पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुद कुछ हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सरहद पार से दहशत गर्दों की तश्कीलें, स्मगलिंग या तिजारत हो तो अंदरूने मुल्क इसे रोकना किसकी जिम्मेदारी है। तालिबान रजीम के पाले हुए नॉन स्टेट एक्टर्स खित्ते के लिए खतरा हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों मुमालिक मिलकर करते हैं, लेकिन दहशत गर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलत कारी करते हैं। बॉर्डर के दोनों एतराफ मुनक़सिम गांव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। उन्होंने कहा, रियासत मुखालिफ बयानिए के पीछे बैरूनी हाथ हैं। इंडियन आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर में ट्रेलर दिखाने का बयान खुद फरेबी है। 7 जहाज गिरने, 26 मकामात पर हमले और S-400 की तबाही इनके लिए ड्राउनी फिल्म है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने के वादे पर अमल करें। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान तालिबान रजीम से काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करें। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अफगान तालिबान के सामने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। अलकायदा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। खूनरेज़ी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई फ़र्क नहीं। अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी जारी है। अब तक तकरीबन 12 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वतन वापस जा चुके हैं। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। तमाम सियासी जमातों का इस पर इत्तफाक है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में कमी नजर आती है। रवा साल मुल्क भर में 67,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन हुए। 136 अफगानियों समेत 1,873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलूचिस्तान में मरबूत निज़ाम वज़ा किया गया। मजीद कहा, बॉर्डर फेंस, ऑब्जर्वेशन और फायर कवर के बगैर मौसर नहीं हो सकती और इसके लिए बहुत ज्यादा वसाइल दरकार हैं। तालिबान रजीम के पाले नॉन स्टेट एक्टर्स पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से किए वादे पूरे किए, लेकिन अफगानिस्तान ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। अफगान क़यादत कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। अफगान हुकाम से कहा कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगानिस्तान जाकर कहा कि अमन ही वाहिद रास्ता है। अफगान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने कहा, चंद TTP कारकुनान को गिरफ्तार किया। हमने कहा ये कम है। अफगानिस्तान से कहा TTP को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं या उन्हें हमारे हवाले कर दें। पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान के लोग भी तरक्की करें। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। मॉस्को में SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी नायब वज़ीर आज़म और दीगर हुक्काम से मुलाकातें मुफीद रहीं। मुकम्मल TOR सामने आने पर गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने पर गौर कर सकते हैं। हमास को गैर मुसल्लह करना कबूल नहीं होगा। भारत अफगान गठजोड़ और शिद्दत पसंद पॉलिसी आलमी अमन के लिए शदीद खतरा। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अमरीका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर ड्रोन हमला इसी सिलसिले की कड़ी। यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क और दीगर ममालिक भी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को अमन के लिए खतरा करार दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सारी दुनिया अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी पर मोहर जब्त कर चुकी। भारत ऐसे हालात में भी अफगानिस्तान के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान और भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने जनूबी एशिया की बदलती हुई
सियासी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। चैलेंज से निमटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी नागुज़ीर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, कौमी सलामती वर्कशॉप का मुकालमे को फ़रोग़ देने में अहम किरदार है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत को वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरा को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट शुरा में असनाद तकसीम की। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप ने जामे कौमी सलामती के फ्रेमवर्क के तहत कौमी सलामती के बाहमी तामुल पर तवज्जो मरकूज की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्के इज्जत का दावा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान सेशन कोर्ट लाहौर में बतौर गवाह पेश अपना बयान कलमबंद करा दिया। बानी PTI ने TV प्रोग्राम्स में शहबाज शरीफ पर पैनामा केस की पैरवी न करने के लिए 10 अरब रुपए ऑफर का इल्जाम लगाया। पार्टी वर्कर से खिताब में भी इल्जाम को दोहराया। बानी PTI के वकील की मलिक मोहम्मद अहमद खान के बयान पर जिरा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। जो तरामीम अब हुई हैं, मैं उनके लिए 15 साल से शोर मचा रहा हूं। निज़ाम अदल में लोगों को बर वक्त इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब के हर मल्ले, हर कनाल, हर एकड़ पर असल मालिक का ही कब्जा होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, किसी शहरी की जमीन या प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा है तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त दें, जल्द फैसला होगा। पंजाब में 2 रोज में जमीनों के 1005 केस निपटाने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसम नफाज पर अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1005 खानदानों को 48 घंटे में जमीन वापस दिलाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 16 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबों की रफ्तार तेज करने का हुक्म। इजलास में महकमा सेहत के तरक्याती पोर्टफोलियो का जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, जान बचाने वाले मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं। सेहत के मंसूबे रवा माली साल में मुकम्मल होने चाहिए। बच्चों के कार्डिक यूनिट NICVD के लिए PC1 तरमीमी लागत मंजूर। सऊदाबाद अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट के लिए इजाफी फंड्स की भी मंजूरी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आइन में तमाम मसाइल का हल मौजूद है। जिसे भी नए सूबे बनाने का शौक है वो आइन से पर अमल कर ले। कराची को प्लान के जरिए बानी MQM के हवाले किया गया। कराची में हथियार, हेरोइन कल्चर आया, भत्ते की पर्चियां, बोरी बंद लाशें दी गईं। कुछ वक्त बाद कराची बहुत बेहतर होगा। गवर्नर की तब्दीली वफाकी हुकूमत का मामला है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब भी वज़ीर आज़म बनेंगे तो अवामी ताकत से बनेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने से आम लोगों पर सियासत के दरवाजे खुले। एटम बम और मिसाइल प्रोग्राम सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस की मुनासबत से केक काटा गया। शहरी रहमान, नैयर बुखारी समेत रहनुमाओं और कारकुनान के शहर।